उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9 बजे की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कि नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोरों की भूख लगी थी। मैंने होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र एक फुटपाथ पर बैठे दो बच्चे पर पड़ी। दोनों लगभग 10 या 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कमज़ोर के कारण अस्तपी दिखाई दे रहे थे। वे दोनों भूखे लग रहे थे। छोटा छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसने चुप रहने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में यह ठहर से गए। जीवन को देखकर मेरा मन भर गया। सोचा कि इन्हें कुछ पैसा दे दिया जाए। उन्हें 10 रुपया देकर आगे बढ़ गया, परंतु मेरे मन में एक विचार, मैंने कितना कंजूस हूँ। 10 रुपये का क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगा। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौट गया। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़ा असमझ में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तू भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, मैं पैसा दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ते में मिठाई एवं लस्सी मांगी। सेल्फ सर्वे के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। जब बच्चे खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसा दिया है उसमें से 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपम्प के पास जाके नहा लेना, और फिर दोपहर शाम को खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में जाके खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ के आसपास के लोगों बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के सब आदर्श के परिवर्तन हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला था। थोड़ा मन भरी लग रहा था। मैंने थोड़ा उनके बारे में सोचा कर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत की भूख आपके कैसे चुप बैठे हैं? दूसरे लक्षण में मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वो सब अपनी सोच से किया? मैंने सस्तभ हो गए। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगता है जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था हम लोग निर्मित मात्र हैं। उसके कार्य कल्पना के वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब वो हमें उस काम के लिए लायक समझता है। किसी का मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान को काम को मना करना। अतः आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ भी खाने के लिए मांगता है तो आप अपनी समर्था अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको उस काम के लिए चुना है। चलिए आज हम सुहानी सुबह का शुभारंभ करें। कुछ इस कल्पना से साथ की शिविरित करें। हम बढ़ावा ना देंगे, लेकिन आवश्यकता लाचार और भूखी की मदद हम जरूर करेंगे। ईश्वर की प्रधान हमें श्रीधुत प्रदान करे। आज इस लायक बनाया है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। पहले अपने आप को सुधारो। आओ यारो, मिलजुल के हम मानवता का रूप निखारें।